आज ईद उल फितर के मौके पर अलीगढ़ शहर, प्रदेश और देश के लोगों को मैं अपने दल की ओर से, अपने परिवार की ओर से ईद की बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये 30 रोजे रखने के बाद अल्लाह ताला का इनाम है रोजगार को ईद, और ये ईद जो है प्यार, मोहब्बत, खुलूस और भाईचारे का त्योहार है। हमारी दुआ है अल्लाह से कि सभी लोग प्यार, मोहब्बत और खुलूस के साथ इस त्योहार को मनाएं, आपसे इस त्योहार बनाए रखें। तमाम फिरका परस्त ताकतें जो बंटवारा करना चाहती है उसका हमारी पार्टी भी तो जवाब देने के लिए तैयार है। हम लोग जोड़ने पर विश्वास करते हैं, सबको साथ लेकर चलने पर विश्वास करते हैं। ईद के मौके पर सभी को साथ लेकर चलकर बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इसी संकल्प को लेकर हम लोग आज यहाँ हैं। शासन प्रशासन की कैसी व्यवस्था रही, किस तरीके से ईद की नमाज के लिए? देखिए, ईद की नमाज जो है, ईदगाह की अपनी कमेटी है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और उसके साथ साथ शासन प्रशासन कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं जो व्यवस्थाएं हैं, जो रास्ता है, उन रास्तों पर पानी भी भरा हुआ है, साफ सुथरा रास्ता तक नहीं है, पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है। ईदगाह कमेटी की जो व्यवस्थाएं थी उसके लिए उनका बहुत आभार। प्रशासन इसको बहुत बेहतर कर सकता था। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है दूसरी बड़ी आबादी की खुशहाली की नहीं है, जो साफ नजर आता है। सरकार की मंशा सिर्फ ये है कि सड़क पर नमाज ना हो। सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ना चाहता। उस सड़क पर नमाज ना पढ़े, इसके लिए सड़कों को साफ तक नहीं कराया जाता। सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए कोई भी नमाजी नहीं चाहता कि हम सड़क पर नमाज पढ़े, लेकिन ईद के मौके पर सफाई व्यवस्था रहनी चाहिए, पानी की व्यवस्था रहनी चाहिए, सड़कें साफ सुथरी रहनी चाहिए। नमाजियों को ईदगाह मस्जिद जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बयान आया था उन्होंने कि भाई देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, रमजान में शैतान को बंद कर दिया जाता है तो शैतान छूटे रह जाते हैं। कोई भी आदमी जो इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस सब जानता है, सारे धर्मों को जानता है, सारे धर्मों के पर्वों को जानता है। अगर सतीश गौतम नहीं जानते तो ये बदकिस्मती है भारतीय जनता पार्टी की कि उन्होंने ऐसे एक नाकारा आदमी को अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से मौका दिया और वो दुर्भाग्य से अलीगढ़ के सांसद हैं। धन्यवाद। मैं जनता को, पूरे अलीगढ़ वासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे हिंदुस्तान को मैं ईद की, सभी को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह से ईद की नमाज हो चुकी है। हम लोग कांग्रेस कार्यालय पर खड़े हुए हैं, यहाँ सब में अपने अलग अलग कैंप लगाए हैं, सभी पार्टियों ने, सब लोग एक दूसरे को गले मिले हैं। जितने भी लोग नमाज पढ़ के निकले हैं सब एक दूसरे को गले मिल रहे हैं और खुशी का माहौल है। जिस तरीके से हमारे देश में ये जन्मा जमनी तहजीब है, यहाँ पर अभी सरदार जी भी खड़े हुए थे, कुछ हमारे मनोज भाई भी हैं, हिंदू भाई बहुत सारे आए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसी तरीके से अच्छी खुशी ईद मनाएं और बहुत अच्छी ईद मनाई गई है पूरी तरीके से और कानून का पूरा पालन करा गया है। नमाज ईदगाह के अंदर ही हुई है। एक सुबह 7 बजे नमाज हुई है, अब दूसरी सुबह 8 बजे नमाज होने जा रही है। दोनों ही नमाज जो है ईदगाह के अंदर हो रही है। बारिश हुई है कल, क्या लग रहा था कि जिस तरह के इंतजाम नगर निगम की तरफ से हुए तो ये सही हुए? नहीं, नगर निगम ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, उन्होंने बहुत बढ़िया इंतजाम किया, पहले से भी इंतजाम अच्छा था और ये अल्लाह के फजल करम की बात है कि कोई बारिश नहीं हुई और अच्छे से ईद की नमाज हो गई। जैसा कि आपने कहा कि सभी पार्टियों के लगे, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंप नहीं लगा है, तो आप कैंप किस तरीके से? भारतीय जनता पार्टी का तो मैं देखता हूँ कि काफी सभी लोग जानते हैं। वो तो किसी भी व्यक्ति, जब वो ईद नहीं जानते, वो रोजे नहीं जानते, वो तरावी नहीं जानते, जब वो ईद और बकरा ईद ही नहीं जानते तो वो कैंप लगा के क्या करेंगे? क्योंकि उनके दिल में तो हिंदू मुस्लिम को लेकर एक नफरत भरी हुई है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो क्या वो लोग भी नहीं जानते क्या उनके द्वारा कैंप? उन लोगों को परमिशन नहीं मिली होगी, टिकट कहाँ मिलती है? विधानसभा की टिकट, सांसद की टिकट बीजेपी कहाँ दे रही है लोगों को? तो उन लोगों को परमिशन नहीं दी होगी। वो लोग हो सकता है कैंप लगाते तो बीजेपी पार्टी सभी निकाल दिए जाते। हमारे इस अलीगढ़ शहर में नमाज जितनी भी जगह अदा की जा रही है, सबसे ज़्यादा तो ईदगाह में ही की जाती है। तो आज हम लोग यहाँ ईदगाह में बैठे हुए हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो पूरे अलीगढ़ जनपद के सभी मुसलमान भाइयों को इसकी मुबारकबाद। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था रही है और यहाँ पे सारे लोग ने अपने अपने विवेक से बहुत सुंदर ढंग से बैठे और उन्होंने अपना पूरा नमाज अदा किया है।
पुलिस की भी व्यवस्था थी, वो जस्ट और इसके लिए थी कि कोई उसकी व्यवस्था ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो, लेकिन लोगों ने खुद ही आकर अच्छे से अपनी नमाज अदा की। कितने राउंड में नमाज पढ़ी जाएगी ईदगाह में? 2 राउंड बताया जा रहा है। ईदगाह में 2 राउंड में पढ़ी जाती है, एक राउंड ऑलरेडी इनका समाप्त हो चुका है, दूसरे राउंड में पढ़ी। फिर डीएम साहब एक सवाल है, बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज अदा नहीं होगी, आपके अनाउंसमेंट भी हो रहा है, उसके बाद भी कम से कम 3000 लोगों ने सड़क पे जो है नमाज अदा कर दी। नहीं, सड़क पे कहीं इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि सड़क पे अदा की।